Hello students, today we are going to start our poem नर हो ना निराश करो मन को। इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। वो पैदा हुए थे 1886 और उनकी मौत हुई थी 1968 में। वे द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं और उनको राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। और वो जब लोकसभा के सदस्य चुने गए थे, उनका भाषण भी कवितामय ही होता था। नर हो ना निराश करो मन को में वो कहते हैं कि इंसान संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है और किसी भी क्षेत्र में इंसान को निराश नहीं होना चाहिए। कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। संसार में इंसान ना अपने जात से ना अपने धर्म से पहचाना जाता है, बल्कि अपने कर्म से पहचाना जाता है। इसलिए कवि कहता है, अगर संसार में आए हो तो तुम कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे काम करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए, क्योंकि इंसान अपने कर्म से ही पहचाना जाता है और संसार हमारा कर्म भूमि है, हमारा धर्म भूमि है। हमें जो भी करना है इसी संसार में ही करना है। नेक्स्ट रहा, इंसान कर्म अपने मन के अनुसार करता है, अर्थात अगर मन सकारात्मक है तो हम सकारात्मक कर्म ही करेंगे। इसलिए कवि कहता है कि यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें व्यर्थ ना हो। अर्थात कवि कहता है तुम्हारा जन्म व्यर्थ नहीं है। हर किसी के जन्म का एक महत्व है, एक वजूद है। अगर हम सही कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जन्म व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए कवि कहता है इस जन्म में तुम कुछ ऐसा काम करो जिससे तुम्हारा जीवन महत्वपूर्ण बन जाए, वरना तुम्हारा जीवन, तुम्हारा समय सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को संसार में सकारात्मक कर्म करना चाहिए जिससे उसका जीवन का महत्व हमेशा के लिए बने रहे। फिर कहते हैं कुछ तो उपयुक्त करो मन को, नर हो ना निराश करो मन को। उपयुक्त मतलब उपयोग के योग्य, अर्थात अपने मन को जितने सकारात्मक रूप में बनाओगे उतना ही तुम सकारात्मक कर्म करोगे। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा सकारात्मक करना चाहिए। मीन्स ऑलवेज वी शुड हैव द पॉजिटिव थिंकिंग्स, क्योंकि हम इंसान हैं और निराशवादी हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन को वही बनाते हैं
जो हमेशा आशावादी होते हैं। निराशवादी कभी जीवन को सकारात्मक रूप में नहीं बना सकते हैं। जैसे कहते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में चाहत होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान सिर्फ हौसले से होती है। सो ऑलवेज वी शुड थिंक पॉजिटिवली। हमेशा हमें सकारात्मक सोच रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ को। संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को ना निराश अपना, पथा प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। हर वक्त का एक महत्व है। किस्मत एक ही बार जिंदगी में दस्तक देती है। अगर कोई उस दस्तक को सुन लेता है, उसका जीवन संवर जाता है। जो उस दस्तक को सुन नहीं पाता है, वो जीवन में आगे बढ़ नहीं पाता है। इसलिए कवि कहता है, संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। सागर के लहरों में कभी कश्तियां रुक नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अर्थात जो समय का सदुपयोग करता है और सत्मार्ग में जीवन में सफलता हासिल करने की कोशिश करता है, उसकी कोशिश कभी व्यर्थ नहीं होता। कंडीशन यह है कि समय का सदुपयोग हमें करना चाहिए। समझो जग को ना निराश अपना, पथा प्रशस्त करो अपना। संसार निराश सपना नहीं है, यानी कि खोखला सपना नहीं है। संसार हमारा एक रणभूमि है, हमारा कर्म भूमि है। इसलिए संसार को कभी एक खोखला समाज नहीं समझना चाहिए। संसार हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए पथा प्रशस्त करो अपना। अपनी राह को खुद ही बनाना है, कोई और हमारी राह को नहीं बनाएगा। यहां सब लोग हैं दुनिया की भीड़ में, कोई किसी के लिए राह नहीं बदलता। अगर दूसरों को गिराकर आगे बढ़ सको तो चलो। अर्थात दुनिया की भीड़ में अपनी राह खुद को बनाना है। जैसे कहते हैं, सोचोगे तो हर बात की वजह मिल जाएगी, खोजोगे तो हर मंजिल की राह मिल जाएगी। जिंदगी इतनी भी मजबूर नहीं है मेरे दोस्त, जिगर से जियोगे तो मौत भी जीने की अदा बन जाएगी। अर्थात कवि का ये कहना है, जीवन में अपनी राह खुद को ही बनाना है और उसी राह पर सफलता तक, यानी कि मंजिल तक हमें खुद चलकर पहुंचना है। हमें कभी निराशवादी नहीं होना चाहिए। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो ना निराश करो मन को। अखिलेश्वर अर्थात ब्रह्मांड का ईश्वर। ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, लेकिन ईश्वर उन्हीं का साथ होता है जो खुद अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। इसलिए कवि कहता, हमेशा ईश्वर तुम्हारे साथ है, तुम सत्कर्म करते जाओ और तुम इंसान हो, इस बात को याद रखो।
इसलिए तुम्हें निराशवादी नहीं होना चाहिए। निज गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गुंजित गान रहे। कुछ हो ना तजो निज निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। कवि कहता है निज गौरव का मित ज्ञान रहे, हम भी कुछ है ये ध्यान रहे। निज गौरव, सेल्फ रेस्पेक्ट, वी शुड हैव द सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास, ये दोनों का ध्यान रखना चाहिए। संसार में हर इंसान का महत्व है और सबसे पहले हमें आत्मगौरव यानी कि निज सम्मान का ध्यान रखना चाहिए और खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए संसार में अपने आप को सबसे महत्वपूर्ण समझते हुए अपने कर्म को करते जाना चाहिए। कहते हैं जीने का अलग ही अंदाज है, जीने का अलग ही अंदाज है। अगर हम पर आपको नाज है तो आप पर भी हमें नाज है। अर्थात खुद को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए और अपने आत्मगौरव और आत्मविश्वास का ध्यान रखना चाहिए। हम भी कुछ है ये ध्यान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, मरने पर गूंजित गान रहे। किसी ने कहा था प्राण जाए पर वचन न जाए, सूर्यवंशी राम। अर्थात इंसान तब गिर जाता है जब वह अपना वचन, अपना प्रॉमिस रख नहीं पाता है। यहां कवि कहता है जिंदगी में सब कुछ चला जाए पर अपना मान यानी कि अपनी इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। अर्थात ऐसी इज्जत जो मरने पर हमारे नाम संसार में गूंजता रहे। संसार में हर एक आदमी हमारे कर्म के लिए हमें याद करता रहे। जैसे कहते हैं खुशियों की एक सौगात लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। खुशियों की एक सौगात लेकर आएंगे, पतझड़ में भी बहार लेकर आएंगे। दिल से लोगे अब भी हमारा नाम, तो जिंदगी से सांसें उधार लेकर आएंगे। अर्थात जीवन में हमें कुछ ऐसा काम करना है जिसके कारण हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद करते रहे। अब सवाल है साधन का। साधन मीन्स रिसोर्सेस। कुछ हो ना तेजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। इंसान के पास जो भी साधन है, जो भी रिसोर्सेस है, वो उसके लिए अनमोल है। जो सोचते हैं ना अगर 5 करोड़ मिल जाए तो बड़ा सा बिजनेस शुरू कर दूंगा, अगर बड़ी सी नौकरी मिल जाए तो शान की जिंदगी बिताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आज अगर ऐसा होता तो पेट्रोल पंप से धीरूभाई अंबानी कभी रिलायंस कंपनी के मालिक नहीं बनते। इसीलिए जो कुछ भी कवि कहता है, जो कुछ भी साधन तुम्हारे पास है, जो कुछ भी आधार तुम्हारे पास है, वही तुम्हारा मूलधन है। उस साधन, उस आधार का सदुपयोग करते हुए, सदव्यवहार करते हुए
तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है और उसी को लेकर जीवन में तुम्हें अपने महत्वाकांक्षाओं को पूरा भी करना है, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें निराशवादी नहीं होना चाहिए। प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है किसका यह दोष कहो, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। ईश्वर उन्हीं का साथ देता है जो खुद के साथ देते हैं। जो आलसी निकम्मे लोग, ईश्वर कभी उनका साथ नहीं देता है। कवि का कहना है, ईश्वर ने तुमको सोचने के लिए दिमाग दिया है, काम करने के लिए हाथ दिया है और तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी चीज संसार में उपलब्ध भी करवाए हैं। Everything is available in this world what we require for our life. अगर हम अपने निकम्मे और आलसी के कारण उन चीजों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो यह हमारा दोष है, ये ईश्वर का दोष नहीं है। कोई भी तुम्हारे पास खाने की थाली रख सकता है, लेकिन उसे तुम्हें ही खाना है। सामने थाली है, लेकिन हमें अपने हाथ बढ़ाकर उसे लाकर खाना है। अगर हम हाथ बढ़ाकर उसे नहीं खाएंगे तो यह हमारा दोष माना जाएगा। इसमें ईश्वर की कोई भूल नहीं है। अर्थात इस संसार में ईश्वर सब कुछ उपलब्ध करवाए हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत की जरूरत है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, आलसी निकम्मे निट्ठल बनकर बैठे रहेंगे तो कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं होगी और ये हमारा दोष कहलाएगा। इसीलिए जब तक हम अपने प्राप्ति को प्राप्त ना कर ले तब तक हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए। अगर हम निराश होकर बैठ जाएं तो कोई भी चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को आशावादी होना चाहिए, क्योंकि हम इंसान हैं। इसलिए हमें निराशवादी नहीं होना चाहिए, हमेशा आशावादी होना चाहिए। जैसे कहते हैं, दिल से दिल लगाकर तो देखो, ज्ञान की रोशनी को जलाकर तो देखो, यूं मायूस होकर बैठने से क्या फायदा, यूं मायूस होकर बैठने से क्या फायदा। दुनिया भी आ जाएगी तुम्हारे आगोश में, दुनिया भी आ जाएगी तुम्हारी आगोश में। एक बार दिल से कोशिश करके तो देखो। जो इंसान दिल से कोशिश करता है उसे सफलता मिलती है। इसलिए सफलता के लिए हमें दिल और जान से कोशिश करना चाहिए। आज का ये पोएम था। नेक्स्ट हम प्रोज शुरू करेंगे। 2 पोएम हो गया, अब एक प्रोज, फिर एक कहानी, फिर से 2 पोएम, एक प्रोज, एक कहानी और बीच बीच में ग्रामर। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।